नमस्कार बच्चों। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन चैप्टर 1 का, उसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। अब उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन टाइप्स का मतलब होता है प्रकार। टाइप्स का मतलब होता है प्रकार। और केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे इसको। रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो हम लोग क्या क्या प्रकार है, टाइप्स क्या है, वो हम लोग सीखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उससे हम लोग पूरा चैप्टर का नोट्स भी बनेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन वो पूरा जब तक आप लोग सीखे रहिएगा तभी उसको सॉल्व कीजिएगा, तब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आप लोग में। तो क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में? केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग टाइप्स। जैसे क्वेश्चन में अगर आप लोग से पूछ दे व्हाट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हमको ऐसे ही लिखना है, जैसे हम लिखे हुए हैं उस तरह ही लिखना है। आप इसके लिए क्या कीजिएगा कि नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और उसको एग्जाम में लिखिएगा। तो केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया, कैन मतलब सकना, क्लासिफाइड मतलब कि वर्गीकरण, क्लासिफाइड को बोलते हैं वर्गीकरण। इनटू, इनटू मतलब में, फॉलोइंग टाइप, फॉलोइंग मतलब कि निम्नलिखित, टाइप्स मतलब प्रकार। इसको हिंदी में बोलेंगे केमिकल रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। कैन का मतलब सकना। तो ये हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत आसानी होगा जो हम हिंदी में बोलते हैं वो। तो क्या क्या है? पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में छोटा छोटा क्या क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन? एक है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिसिस या फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप्स में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा में है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और दो है छोटा छोटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और पांचवा टाइप्स में है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या है ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। और एक छठा में क्या है? एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आप लोग हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ते रहिएगा, काहे कि आने वाला अगर आप 10th लिखते हैं तो 11th 12th आप लोग को इंग्लिश में ही पढ़ना है। इसीलिए हिंदी में ही इंग्लिश में ही हमको सीखते जाना है और हिंदी हम बताते जा रहे हैं जिससे आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बार बार आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो या हो जाएगा। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी में क्या क्या पढ़ना है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर तीसरा में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी में पढ़ना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर पांचवा में क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इस टाइप को हमको थोड़ा हिंदी में सीखना भी है ना। तो संयोजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग इसको बार बार देख के याद हो जाए। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है जुटना, है ना। अब दूसरा में क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। ये पहला वाला है कॉम्बिनेशन का मतलब जुटना और डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। इसको अच्छे वर्ड में बोलेंगे तो अपघटन भी बोल सकते हैं। अपघटन, अपघटन का मतलब टूटना। अब उसी में क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मल हीट से रिलेटेड है। इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अगर हम हीट देके कोई चीज को रिएक्शन करवाते हैं और वो
दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या सब्सटेंस में टूट जाए तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे दें और वो अलग अलग सब्सटेंस में टूट जाए तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। अब आ गया फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइसिस का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। अगर लाइट देके, अगर हम लाइट दिए, सनलाइट दिए, लाइट बोल रहे हैं तो सनलाइट, सनलाइट दिए और वो मेरा टूटा एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में तो वो फोटोलाइसिस रिएक्शन कहलाया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है अभी हम इसको डिफिनेशन सीखेंगे, हम थोड़ा थोड़ा आइडिया देते जा रहे हैं। फिर आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। तो डबल डबल का मतलब होता है द्वि, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, और रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इसको हिंदी में बोलेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो उसी में क्या क्या पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये अभी आगे देखेंगे इस जस्ट अभी तुरंत। अब क्या है पांचवा में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया। फिर एक तो होता है एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक का मतलब होता है, एक्सो का मतलब है निकलना, थर्मिक मतलब हीट, जिस रिएक्शन से हीट निकले, है ना, गर्म हो जाए। जैसे हम लोग चूना डालते हैं, जैसे घर में पचौड़ा करना रहता है या व्हाइट वॉश करना रहता है, तो चूना को हम लोग पानी में डालते हैं तो वो खौलने लगता है, हीट गर्म हो जाता है घड़ा, तो वो रिएक्शन क्या कहलाया, एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन से हीट निकले वो बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक जस्ट एक्सोथर्मिक का उल्टा होगा ये, कि जिस रिएक्शन को हम लोग हीट दे के करें उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, इंडोथर्मिक अभिक्रिया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से इसका डिफिनेशन देखेंगे कि क्या क्या है। तो मेरा पहला टाइप्स क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या बोले, संयोजन अभिक्रिया। बार बार बोलते बोलते हम लोग को दिमाग में बैठ जाएगा ये वर्ड, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब है जुटना। तो मेरा क्या कहता है डिफिनेशन, रिएक्शन इन विच टू और रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट combine to form one product are called combination reaction। मतलब कि मेरा अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रहे, अभी थोड़ा देर पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे हैं रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। जो केमिकल, फिर से एक बार सुन लेते हैं, रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, है ना। और प्रोडक्ट जो मेरा रिजल्ट मेरा निकले वो मेरा प्रोडक्ट कहलाता है। तो मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ कि दो या दो से अधिक केमिकल सब्सटेंस मिलके जब हम लोग मिलाते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, वन प्रोडक्ट, इसीलिए वन लिखा हुआ है ना। तो ये क्या हो गया कि जुट गया, है ना, संयोजन हो गया, मतलब संयोजन का मतलब जुटना। तो ये मेरा जुट गया, ए और बी है मान लो दो सब्सटेंस, वो जुट के ए बी बना दिया। तो यही मेरा क्या कहलाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आगे क्या लिखा हुआ है, ए जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो। जैसे जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग ये लिख दिए, ये लिखने से बहुत अच्छा रहता है, जैसे जो सर रहेंगे कॉपी चेक करेंगे तो वो समझेंगे कि बहुत अच्छा ये किया है। तो ए प्लस बी वो मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, वो होके एक प्रोडक्ट बनाया, है ना, मतलब कि जुट गया ए और बी, एक प्रोडक्ट बन गया मेरा। तो यही मेरा क्या कहलाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, ए प्लस बी रिएक्टेंट कहलाया और ए बी मेरा प्रोडक्ट कहलाया। जैसे एक तो एग्जाम्पल लिखेंगे कि मैग्नीशियम है Mg, एस का मतलब होता है सॉलिड, है ना, जी का मतलब होता है गैस।
तो Mg है और ऑक्सीजन को अगर मिलाते कैसे हैं, मतलब कि जलाते हैं, यहाँ पे हीट होता है जनरली। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो एक तो मेरा सब्सटेंस बना। ये अलग अलग सब्सटेंस है, मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो ये कंबाइन हुआ है ना, मतलब कि जुटा, तो ये कहलाया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी तरह है कार्बन, उसी तरह है अ, उसी तरह है मेरा क्या, कार्बन सॉलिड है, मतलब कि कोई कोयला, कार्बन का मतलब है कोयला, और O2 का मतलब है इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग जलाते हैं तो मेरा क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो ये मेरा क्या है, एक प्रोडक्ट मेरा बन गया, एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलके CO2 बनाया, तो ये मेरा कंबाइन हुआ और इसीलिए इसका नाम पड़ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जहाँ कंबाइन दिखे और एक प्रोडक्ट दिखे वहाँ समझ जाइए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ इसमें, है ना। चलिए अब पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग इससे आगे सीखेंगे, है ना। पार्ट थर्ड वीडियो आप लोग धीरे धीरे देखते जाइएगा, सब नोट्स बनाते हुए जाइएगा अच्छे से, और एग्जाम में मतलब याद करके हमेशा लिख देना है और समझ के लिखते जाना है कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ टू लिखे जो हैं ये बैलेंस किए हैं, कोई फॉर्मूला में नहीं है ये जो बैलेंस किए हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे अभी बैलेंस भी सीख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है, जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये मिलके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, है ना। तो आप देखेंगे ये मेरा मेन इक्वेशन, अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या है, देखेंगे मेटल सबसे पहले क्या सीखना है, मेटल को हमको सीखना है। जब बैलेंस हम लोग सीखेंगे अगला वीडियो में, अगला क्वेश्चन में, तब हमको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। पहले मेटल देखते हैं, याद रखिएगा अभी, फिर दूसरा में नॉन मेटल देखते हैं, तीसरा में क्या देखते हैं, ऑक्सीजन, और चौथा में हाइड्रोजन देखते हैं। तो सबसे पहले मेटल, मेटल क्या है मेरा, मैग्नीशियम है ना। मैग्नीशियम इधर कितना है, एक है, इधर भी एक है, बैलेंस है। अब क्या नॉन मेटल, तो अब क्या देखेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन मेरा 2 है, इधर मेरा 1 है, तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे कैसे, कि अगर हम 2 लगा दें यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा मेरा, और इधर भी 2 हो जाएगा दोनों ओर। तो अब क्या है, इधर हम देखते हैं 2 बैठा दिए हैं, तो मेरा 2 आ गया, 2 मेरा ऑक्सीजन आ गया, इधर भी अब बैलेंस हो गया। लेकिन मैग्नीशियम क्या है यहाँ पे, ये भी 2 हो गया, तो इसको भी हम लोग 2 कर देंगे, तो ये मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे आप लोग 2 लिखिएगा जरूर, तो ये मेरा हो गया 2।